और एम्प्लॉयर को कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से किसी बच्चे को ऐसी चीज़ें फेस ही ना करना पड़े। एज यू सेड, कई बार ट्रेनिंग नहीं देते हैं, कई बार उनको हैंड होल्डिंग जो मिलना चाहिए उनके प्रोविजन पीरियड के टाइम पर, स्पेशली फॉर दोज 3 months, सो मोस्ट ऑफ द पीपल लीव देयर जॉब ड्यूरिंग दिस देयर प्रोविजन पीरियड और मे बी टर्मिनेटेड बाय द कंपनी। तो उसमें मुझे लगता है दोनों पार्टीज का मिस्टेक होता है। इट्स नॉट दैट ऑलवेज वन पर्सन इज रॉन्ग। सो उस चीज को एम्प्लॉयर की साइड से कौन कौन से स्टेप्स और चीजें होना चाहिए जो आई थिंक किसी को जॉब स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। बिल्कुल। एक तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ पे एचआर बिजनेस पार्टनर कॉन्सेप्ट है, तो मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है कि आपको प्रोएक्टिवली जाके एम्प्लॉइज से बात करनी है। ओके। उनसे समझने की कोशिश करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज भी होते हैं। ओके। जैसे आपने जब डे 1 पे ज्वाइन किया तो आपको एक सर्वे आता है और आपको एचआर बिजनेस पार्टनर मिलता भी है कि आपका ऑनबोर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके। फिर डे 30 पे मिलता है, डे 90 पे मिलता है, ओके। डे 180 पे मिलता है। वाओ। तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स बने हुए सर्वेज के। एक ये चीज़ है जो एम्प्लॉयर्स को करनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे सर्वेज होते हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज की परसेप्शन को जान सकते हैं कि उनके वहाँ के क्या क्या चैलेंजेस हैं। राइट। जैसे हम ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी है, तो हमारे यहाँ पे उसके एज पार्ट ऑफ दैट सर्वे एक मैनेजर स्कोर कार्ड आता है। ओके। उस मैनेजर स्कोर कार्ड में जितने भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ और मेरे 5 रिपोर्टीज ने मेरे बारे में फीडबैक दिया है, तो मेरे को इंडिविजुअल फीडबैक ना मिलके मेरे टीम का फीडबैक जो मुझे मिलता है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। ओके। एम्प्लॉयर्स को ऐसे मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनका अट्रिशन बहुत कम है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहिए। और हम ऐसे मैनेजर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे जिनकी अट्रिशन बहुत हाई है। Okay. इसका मतलब ये है कि इन टीम्स के अंदर मैनेजर्स राइट एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वो राइट टाइप ऑफ सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये तरीके हैं जो एम्प्लॉयर्स को करने चाहिए जिससे वो पता कर सके कि कहाँ पे चैलेंजेस हैं। हम प्री एग्जिट इंटरव्यूज़ करते हैं, राइट, जहाँ पे अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है उससे हम बात करते हैं कि आप किस रीज़न से छोड़ के जा रहे हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ। कई दफ़ा क्या होता है कि जब जो कैंडिडेट होता है उसको आपको थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है, right. जब उसने रिजाइन किया, क्योंकि जब आपके पास जॉब होती है तब आप बोलते हैं नहीं कॉम्पनसेशन रीजन है। बट हम ये कोशिश करते हैं, मैं अपनी टीम को भी ट्रेन करता हूँ कि उस ट्रिगर को ढूंढो कि किस दिन एक इंसान ने ये सोचा कि आज तो बस आज आता हो गई, आज मुझे रिजाइन करना ही करना है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको उस डेटा को गैदर करना, उसको आगे मैनेजमेंट को बबल अप करना कि ये मैनेजर्स हैं या ये लीडर्स हैं जो अच्छे हैं और इन मैनेजर्स को कोचिंग चाहिए। मैनेजर्स को कॉन्स्टेंटली कोच करना चाहिए, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स देनी चाहिए कि आपको मिलेनियल जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। ट्रू। राइट, जैसे आज हम एक कॉन्वर्सेशन में लॉयल्टी की बात कर रहे थे। yes. तो मुझे लगता है कि लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। राइट, तो हमारे को ये आजकल की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है और मैनेजर्स को और लीडर्स को अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है कि वो सही एक्सपीरियंस क्रिएट करें और वो कंपनीज को ही करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं, मुझे लगता है कंपनीज को लेने चाहिए। आई कम्प्लीटली अग्री, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी 50% ऑफ द कंपनीज जो MSMEs और छोटे स्टार्टअप्स में अगर मानूं, उनमें HR सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता है सर, अनफॉर्चुनेटली। सो उस टाइप की कंपनीज में अगर किसी का जॉब लगता है, आप बता रहे हैं कि जहाँ पे एक ऑलरेडी स्टेब्लिश सिस्टम है, वहाँ प्रोसेसेस हैं ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देर आर ओनली 6 people are working and they have very good idea of their startup और द स्मॉल कंपनी एज यू वर्क विद स्टार्टअप ऑल्सो, क्योंकि हर स्टार्टअप बहुत छोटे टीम साइज से शुरू होता है, वहाँ पे HR सिस्टम डे 1 पे नहीं होता है, ये सारी प्रोसेसेस डे 1 पे नहीं होती हैं। अगर उन कंपनीज में कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? एम्प्लॉयर विल हैंडल टू एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉयर को कैसे हैंडल करना चाहिए? यस, एम्प्लॉयर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सेम सिचुएशन, लाइक हियर यू आर प्लेइंग एज एन HR रोल, बट एज आई एम सेइंग 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव HR सिस्टम, तो वो लोग भी हायर करते हैं, वहाँ पे अक्सर ये वाले प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर कंपनी की जो मैनेजमेंट है या जो फाउंडिंग टीम है, अगर उनको लगता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर उनको लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके साथ लोग लॉन्ग टर्म जुड़े रहें, काम करते रहें, तो उनको जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़े HR सिस्टम्स की ज़रूरत है। okay. मुझे लगता है कि इसके अंदर आप यू जस्ट नीड टू फाइंड राइट पीपल जो आपकी टीम के अंदर हों, HR के लोग हों या जो भी हों। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाउंडिंग मेंबर्स जो होते हैं उनका
थॉट प्रोसेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से किसी के जाने से, या मुझे राइट एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करना है, मुझे तो इन लोगों को एक सिर्फ पैसा दे रहा हूँ और काम कराने की ज़रूरत है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते हैं। अगर फाउंडर का विजन है कि उसको लोग उनके साथ जुड़े रहें, तो उनको उनको ये बहुत सिंपल स्टेप्स जो मैंने बताए, आई थिंक वो ये किसी के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे उनके साथ लोग जुड़े रहें, जिससे वो राइट एक्सपीरियंस क्रिएट हो। और अपने मैनेजर्स को, चाहे आप बहुत छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, आपके पास बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, बहुत एचआर कंसल्टिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, आपकी जैसी एचआर कंसल्टिंग कंपनीज अवेलेबल हैं, राइट, जिनसे वो हेल्प ले सकते हैं। जिन्होंने, अब जैसे आपका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का भी है, राइट, तो आपको पता है ये सब प्रॉब्लम्स, तो आपकी कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे कंसल्टिंग ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनके लीडर्स को ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, और उनसे अपना प्रॉब्लम फिक्स भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो प्रैक्टिसेस आपने एमएनसीज की बताई, वो सेम प्रैक्टिसेस वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, राइट। एंड मैंने अक्सर देखा है कुछ बच्चे, देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल, राइट, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो बस उनको टास्क दिया और वो टास्क मास्टर होते हैं और वो परफॉर्म कर लेते हैं, बट देयर आर स्लो लर्नर ऑल्सो, जो धीरे धीरे उनको, हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने लग जाते हैं सेम पैटर्न ऑफ वर्किंग सीखने में, और कुछ लोग 1 महीने में ही सीख जाते हैं। तो उस टाइप के 2 टाइप्स ऑफ पीपल और 3 टाइप्स ऑफ पीपल, एक स्लो लर्नर है, एक बहुत ही स्लो है, और एक थोड़ा सा फास्ट है, तो उसको ऑफ कोर्स फास्ट ग्रोथ मिलेगा या उसको कंफर्मेशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को कंपनी को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डिफरेंट, हर एक इंसान का अपना एक स्पीड होता है, एक लर्नेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। कंपनीज को ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि क्या उस इंडिविजुअल में एक विलिंगनेस है, एक राइट एटीट्यूड है चेंज करने की या सीखने की, और फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, हमारी कंपनी भी करती है, कि एक बड़ी प्रोग्राम चला देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं, हम दोनों एक ही लेवल पे हैं, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, राइट, अपने मैनेजर के बजाय आप एक पीयर उसके साथ असाइन कर देते हैं कि आप उसका बडी बन जाइए। आपकी कोई जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके साथ जाके रीच आउट कर सकते हैं। टेक्निकली भी आप किसी के साथ असाइन कर सकते हैं कंपनीज को। अगर आपको लगता है कि फिर भी इंडिविजुअल नहीं इंप्रूव कर पा रहा, तो आप इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, जो कंपनीज में अवेलेबल हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ग्रेव हो जाती है, तभी भी हम एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसमें एचआर भी इन्वॉल्व होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो किसी भी रीज़न से, अल्टीमेटली उसको नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए वो आया है, और हम भी ऐसी ही कोशिश करते हैं। जबकि हमारे ऊपर भी कई दफ़ा मैनेजमेंट से बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सबका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, बट एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे लगता है कि वो एक बैलेंस क्रिएट एचआर ही कर पाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ से वो मैनेजमेंट को भी समझा पाए कि हमारे को एम्प्लॉयज़ को राइट टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल हायर एंड फायर कंपनी नहीं बनना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें कर सकती है कंपनीज। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, हायर फायर, जो मेरा हमेशा फेवरेट है। एंड इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि कंपनी को फायरिंग का डिसीजन एकदम बिल्कुल, देखिए ऑनेस्टली बीइंग एन एचआर आई अंडरस्टैंड, एंड एज यू आर ऑल्सो इन एक्सपर्टीज इनटू एचआर, कोई भी एचआर फायरिंग में बिलीव नहीं करता है कि हाँ हमने लिया इसलिए भगा देंगे एम्प्लॉयज़ को। बट कंपनीज मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है कि मेरा ये XYZ कॉस्ट है और ये कॉस्ट मेरा एक सैलरी कॉस्ट में जा रहा है, तो उसके लिए एज यू सेड के टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आके मैनेजमेंट को ऑनेस्टली फायर कर देना चाहिए लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इसमें ना कैंडिडेट्स का भी बहुत मेजर रोल होता है और कंपनीज का भी रोल होता है, ठीक है। और एचआर को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझना पड़ेगा कि एचआर का रोल, एचआर इज नॉट जस्ट a function for employees, it is also a function for the business, of course, right? And the role of HR is to, HR का रोल होना चाहिए बिजनेस को सक्सेसफुल करना, of course। और अगर वो HR के जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, अगर वो नहीं समझेंगे, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि HR एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, of course। तो कंपनीज को डिसाइड
मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा रैम डाउन हो गया किसी प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, तो कंपनीज को थोड़ा थोड़ा अपना एक टॉलरेंस लेवल मेंटेन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें कितना ड्यूरेशन देना चाहिए। जैसे हम अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश ये करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो अगर बेंच पे है या जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसको कम से कम 3 to 5 जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज मिले। अच्छा, राइट, उसके पहले हम कभी डिसीजन नहीं लेते किसी के ऊपर भी। तो हम उसको अपॉर्चुनिटीज थ्रो करते हैं, हम उसको बोलते हैं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। बट अगर ऐसा लगता है कि बहुत ड्यूरेशन भी बहुत हो गया, और ये आईटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे पूछिए कि ये शायद दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं होगा, बट आईटी में लोग 3 से 6 महीने तक खाली बैठे रहते हैं। राइट, और प्रॉब्लम तब आती है जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज थ्रो करते हैं कैंडिडेट्स को, और वो बोलते हैं कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, ये हमारा स्किल नहीं है, या वो ये बोलते हैं नहीं हम दिल्ली में, हम बैंगलोर नहीं जाएंगे। राइट, तो जब आप एज अ कंपनी जब आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं, तब आपके पास कोई रास्ता रहता ही नहीं है तब कि आपको यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन। या कहीं पे अगर कंपनीज को ऐसा लगता है कि किसी ने कोई इंटेग्रिटी इशू कर दिया या बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड इशू है, तो वहां पे कंपनीज को डिसीजन लेना पड़ता है। राइट, बट एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर वो हायर एंड फायर का उसका एक टैग लग जाता है ना, तो उसको टैलेंट अटैक करने में भी बहुत दिक्कत होती है, मुश्किल आती है। तो अगर एक जेन्युइनली अपॉर्चुनिटीज आप कंपनीज को आप दे पा रहे हैं लोगों को, अगर आपका बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया सडनली, देन यू डोंट हैव अ चॉइस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बट अगर आपको थोड़ा सा अपना टॉलरेंस रखना चाहिए, मुझे लगता है कंपनीज के अंदर, और एचआर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे हमारी कंपनी में कोई भी बंदा अगर बेंच से निकाला जाता है या उसको रिडंडेंसी होती है, तो वो हमारा एचआर हेड अप्रूव करते हैं। तो हर एक केस को वो खुद रिव्यू करते हैं। और कई दफा ऐसा भी हुआ है कि हमने फ्रेशर्स जो थे बच्चे, उनको 2-2 साल हमने खाली बिठा के रखा क्योंकि हम उनको बिल नहीं कर पा रहे थे। तो बट वो एचआर लेवल पे स्ट्रांग थे, इसलिए वो मैनेजमेंट को वो आइडिया सेल कर पाए। तो एचआर हैज टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। बट एज यू सेड कि 2 साल तक खाली बिठाना, मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी स्किल सेट के साथ भी तो वो तो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है ना, और उसका ग्रोथ भी वहाँ पे मैंने बोला आई थिंक मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, खाली बिठाने से मतलब वो बिल नहीं कर पाए। आई अंडरस्टूड कि हाँ उसके हम पास उनको बिलिंग नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, बट हम उनको क्या करते हैं, हम उनको एज अ शैडो बना के रख देते हैं। राइट, बट अल्टीमेटली हम जिस बिजनेस में हैं, सर्विसेज बिजनेस में, हर एक इंडिविजुअल का बिलिंग होनी बहुत जरूरी है। राइट, तो हम उसको शैडो बना के रखते हैं, वो काम करते हैं, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनकी बिलिंग हो। और अगर 2 साल 2.5 साल तक बिलिंग नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दैट्स अ कॉस्ट टू द कंपनी। राइट, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं वहां पे वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है टीम वर्क। कुछ लोग टीम प्लेयर नहीं होते हैं, उनको इंडिविजुअली ही काम करना पसंद है, उनको नहीं पसंद कि मुझे कोई पोक करे, मुझे कोई बोले। तो ये ऐसे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करना मुझे लगता है बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज एवरीवेयर टीम प्लेज अ वेरी बिग रोल, और सब एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और वो पूरा इंक्लूडेड फील नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग खुद अपने आप को कैसे कंपनी में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करवा सकते हैं, और एम्प्लॉयर भी ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग रोल्स होते हैं। अगर एज एन इंडिविजुअल आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एज एन इंडिविजुअल अगर आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आप। राइट, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पे आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ। ठीक है। तो एंड कई दफा ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे होते हैं बट आप सरवाइव नहीं कर पाते। तो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि आपको आप चाहे ना चाहे, आपको लोगों के साथ तो काम जुड़ना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। बट एज अ मैनेजमेंट और एज अ मैनेजर ऑफ द टीम, उनको भी हेल्प करनी चाहिए उन लोगों को, और लोगों को समझाने में, बाकी टीम मेंबर्स को समझाने में कि भाई ये एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसका कुछ स्किल है जो बहुत डिफरेंट है। बट उन लोगों को ऐसी पोजीशंस में डालना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय इंटरेक्शन या टीम इंटरेक्शन कम से कम हो। सो बेसिकली आपका कहना है कि टीम वर्क तो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रहेगा ही रहेगा, वो रहना ही चाहिए एक रोल में। एब्सोल्युटली। ओके, सो थैंक यू सो मच नीरज जी। आई मीन मुझे लगता है ये डिस्कशन बहुत ही यूजफुल होगा हर उस स्टूडेंट के लिए जो अभी रिसेंटली पास आउट होने वाला है या फिर कॉलेज में स्टडी कर रहा है, और उनको पता चलेगा कि पहले से वो, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आज से ही तैयारी करेंगे तो उनको 4 साल मिल जाएंगे, 3 साल मिल जाएंगे।
इस तरीके की जो आपने छोटी छोटी स्टेप्स बताई हैं, छोटी छोटी सोल्यूशंस बनाई हैं, और कैसे वो इंटरव्यूज के इवैल्यूएशन के बेसिस पे अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही बेसिक चैलेंजेस हैं और वो सभी हर कोई फेस करता है, मैंने भी फेस किया है। तो उन चैलेंजेस से भी बाहर आने के लिए ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाला है। सो दिस वाज वंडरफुल डिस्कशन विद यू। Thank you so much for joining Thank you us so on much. HR Scoop. Thank you so much for Thanks. inviting me. Thanks. It was a Thanks. pleasure It is talking to all of our you. pleasure. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you so much.